बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत ना भेजने का ऐलान कर दिया। खाओ मां कसम। एशियन जितने भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको कम से कम आईपीएल का बाइकआउट करना चाहिए। ये गंदी लीग, ये घटिया लोग जो इन्वॉल्व हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये बाइकआउट करना चाहिए। क्या बोला तूने? बांग्लादेश के जो लोग हैं वो भारतीय हुकूमत और भारतीय क्रिकेट बोर्ड और जो बीजेपी का जो रवैया है उनके बारे में उसको लेके सख्त गुस्से के अंदर हैं, और जिस बुनियाद के ऊपर बांग्लादेश ने भी अब जवाबी वार करने शुरू कर दिए हैं। अब बांग्लादेश अगर ये कहता है कि हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, अगर हमारे मैचेस शिफ्ट नहीं हुए, तो यकीन मानिए बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। मैं ये आपको सीधी सी बात कहूं, बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के केले लग चुके हैं और तारीख गवाह है, जो पाकिस्तानियों की मान के चला ना वो जलील ही होया है। और ये आप देखना, ये जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, ये कुछ अरसे के बाद आप देखना इनकी लीग का वो हाल होना, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, कोई इनकी लीग की तरफ नहीं जाएगा। अबे साले। उनकी सोच गंदी है। हम बात कर रहे हैं हम साया मुल्क भारत की, उसकी पॉलिसियों की, जिसके बाइस कई महाजों पर नाकामी का सामना है। तो वहाँ पे ना कोई सिख सेफ है, ना कोई मुसलमान सेफ है, और ना ही कोई क्रिश्चियन सेफ है। और उस मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा है, मेरा ख्याल है उस मुल्क से वर्ल्ड कप छीन लेना चाहिए। ये बांग्लादेश के अंदर अब इतनी पावर नहीं है कि भाई अपने मैचेस जो हैं वो श्रीलंका के अंदर होस्ट करवा सके। भाईजान, इसका खमियाजा बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, यहाँ पर दिमाग से कम इमोशन से ज़्यादा काम लिया जाता है, जो कि वेरी अनफॉर्चुनेट है। आप सोचिए क्रिकेट की क्या सिचुएशन बन चुकी हुई है। अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं आया, भारत पाकिस्तान नहीं आया, पाकिस्तान भारत नहीं जा रहा, भारत पिछले साल बांग्लादेश नहीं आया, और इस साल बांग्लादेश का था हम भी भारत नहीं आए। यही तो समझ लीजिए, आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों, जब से मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज कर दिया गया, तभी से बांग्लादेश के लोग और बांग्लादेश की सरकार काफी गुस्से में है, और इसीलिए इन्होंने अब आईपीएल के प्रसारण के ऊपर बांग्लादेश में बैन लगा दिया है। और इतना ही नहीं, इन्होंने आईसीसी को एक खत भी लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाला जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें हम भारत में नहीं खेलेंगे, हमारे लिए कोई और वेन्यू रखी जाए, हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। अब सिक्योरिटी के बारे में ये लोग बात करेंगे जिनके खुद के देश में माइनॉरिटीज को किस तरह जिंदा जलाया जा रहा है, इनको भारत में सिक्योरिटी कंसर्न है। मगर खैर, इनका पिछवाड़ा तो जलना ही था, मगर जैसे कि आपने इंट्रो में देखा, इनसे भी ज्यादा जो है पाकिस्तानियों का पिछवाड़ा जल रहा है। और ये लोग जो है अब इसके ऊपर बातें करने लगे हैं। खास बात यह है कि ये लोग जो है इन कंगलों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हो कुछ भी। जिस तरह अब बांग्लादेश ने प्रसारण के ऊपर बैन लगाया है और जो आईसीसी को खत लिखा है, इसके ऊपर अब ये पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ये पागल हो चुके हैं, ये समझते हैं कि जी एशिया के अंदर जितनी भी क्रिकेट है, जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, ये हम सबसे बड़े हैं। ये मतलब यानी इससे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा पैसा किसी के पास नहीं है, हमसे ज़्यादा क्रिकेट किसी के पास नहीं है। भाई सारी ज़िंदगी या हमेशा पैसे को नहीं देखते, इज्जत भी होती है, जो कि तुम लोगों की 2 टके की इज्जत है। अब इन्होंने वो घटियापन किया, वो घटिया हरकत की, ठीक है, मुस्तफिजुर रहमान को जो केकेआर ने, ठीक है, तकरीबन 9 करोड़ रुपए में उसको लिया था, ठीक है, उसको अब जो ऑनर है शाहरुख खान, ठीक है, उसको बोला गया कि भाई इसको आप रिलीज करो, क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश के जो हालात हैं, आपस में जो रिलेशन है वो इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से इन्होंने बोला केकेआर के ओनर को कि भाई इसको लो, और उसके बाद वो शाहरुख खान के पीछे भी लग गए। जो मैं न्यूज़ वगैरह देख रहा हूँ उसके पीछे भी लग गए, जी तुमने ये कैसे रखा, तुम ये हो, तुम वो हो। बांग्लादेश की हुकूमत, उनका क्रिकेट बोर्ड, उनकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और स्पेशली बांग्लादेश के जो लोग हैं वो भारतीय हुकूमत और भारतीय क्रिकेट बोर्ड और जो बीजेपी का जो रवैया है उनके बारे में उसको लेके सख्त गुस्से के अंदर हैं, और जिस बुनियाद के ऊपर बांग्लादेश ने भी अब जवाबी वार करने शुरू कर दिए हैं, और आईपीएल और इंडिया को लेके अपने मुल्क में सख्त फैसले करने के ऊपर बांग्लादेश मजबूर हो गया है। बांग्लादेश के जो वजीर खेल हैं उन्होंने पिछले 24 घंटे के दौरान 2 मरतबा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लोगों के साथ मीटिंग की है, और इनफैक्ट एक हंगामी मीटिंग जूम के ऊपर भी हुई, जिसके अंदर यह फैसला किया गया
कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया वर्ल्ड कप के अपने मैचेस खेलने नहीं जाएगा। अब ये जो बांग्लादेश की हुकूमत और उनके क्रिकेट बोर्ड ने जो बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, इससे कम से कम आईसीसी परेशान जरूर हो गया है। क्रिकेट दामी जो काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं कर सका वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कर दिखाया है। और बांग्लादेश जिसे एक जमाने में कहा जाता है कि भारत का बगल बुच्चा है, वो अब आंखें दिखा रहा है और बिल्कुल सही वक्त पे उसने किया है कि इस वक्त हलचल मची हुई है भारत में कि अगर बांग्लादेश की टीम भारत में जाकर नहीं खेलती है, 3 मैचेस उसके भारत में T20 वर्ल्ड कप के, और कोलकाता में तो पहला मैच है 7 फरवरी को अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, फिर मुंबई में भी मैचेस हैं। तो अगर बांग्लादेश भारत जाकर नहीं खेलता तो किस तरह से रीशेड्यूल किया जाएगा इस टूर्नामेंट को, श्रीलंका लेकर जाएंगे या नहीं जाएंगे, जो धचका लगा है। और असल मामला शुरू हुआ मुस्तफिजुर रहमान से। मुस्तफिजुर रहमान को शाहरुख खान की जो फ्रेंचाइज है कोलकाता नाइट राइडर्स, उसने 9 करोड़ 20 लाख भारतीय रुपए में खरीदा। वाहिद क्रिकेटर था बांग्लादेश का, लेकिन बीसीसीआई ने कहा आईपीएल के मुंतजमीन को कि आप इसको मत खिलाएं। अब उसकी बुनियादी वजह उन्होंने बताई कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और सिक्योर्ड नहीं है, सेफ नहीं है। तो फिर बांग्लादेश के उस खिलाड़ी को आईपीएल से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से ये सारा तनाजा खड़ा हुआ। और बांग्लादेश वैसे भी चाह रहा था, क्योंकि अगर बांग्लादेशी क्रिकेट टीम भारत आती तो उसके खिलाफ भी मुजाहरे होते इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से। तो अब जिस तरीके का स्टैंड लिया, अब उन्होंने देखे एक्सट्रीम पर चले गए। उन्होंने कहा आईपीएल के मैचेस जो है वो बांग्लादेश में नहीं दिखाए जाएंगे। पाकिस्तानियों की मान के ये जो बांग्लादेश ने हरकत की है ना पाजी, जो आईसीसी के खिलाफ चले गए और आईसीसी में इंडिया बैठा हुआ है, ठीक है, और भाई इंडिया से लड़ोगे, इंडिया अंदर डाल देगा पूरा क्या पूरा। मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे बड़ा फंडा क्या है, अगर आपकी जेब में कोई 10-15 रुपए आ रहे हैं ना भाई साहब, तो इंडिया से नहीं लड़ना, इंडिया घंटा बजाएगा। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तमाम जो है वो डिमांड्स वो रिजेक्ट हो चुकी हैं। तो भारत जो कि एक तरह से आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का मेन होस्ट था, उसके लिए इतनी मुसीबत बन गई है, क्योंकि पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात न रखने की बुनियाद के ऊपर, पड़ोसियों के साथ सियासत में खेल को मिक्स करने की बुनियाद के ऊपर अब खुद इंडिया के लिए ये तमाम तर प्रॉब्लम्स जो हैं वो होना शुरू हो गए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश ने अपने मुल्क में आईपीएल के ऊपर दिखाने के ऊपर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। और इस बारे में मैं आपको बता नहीं सकता कि जिस हद तक बांग्लादेश के अंदर गुस्सा पाया जा रहा है इस भारतीय इकदाम का कि उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से क्यों निकाला। जो गुस्सा बांग्लादेशी अवाम के अंदर है, वही गुस्सा उनके क्रिकेट बोर्ड और उनकी हुकूमत के अंदर भी पाया जा रहा है। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश जो है अब उनके फासले और बढ़ना शुरू हो गए हैं। इंडियंस की क्योंकि एक बुरी आदत है, क्योंकि वो एक बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान के मुकाबले में भी बड़ा मुल्क है, बांग्लादेश के मुकाबले में भी बड़ा मुल्क है, तो वो सारा मीडिया प्रेशर की बुनियाद के ऊपर उस मुल्क के अंदर फैसले होते हैं। अब बांग्लादेश ने क्या बोला है, अब एक बंदे के पास पैसे इतने अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, उसको भी निकलवा दिए। अब सही है, मैं तो ये कहता हूं कि दुनिया के जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जितने भी दुनिया के क्रिकेटर्स हैं, चले मैं सीना कंट्री के प्लेयर्स की बात नहीं करता, वो शायद इन चीज़ों पे ध्यान ही ना दे, एशियन जितने भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको कम से कम आईपीएल का बाइकआउट करना चाहिए। ये गंदी लीग, ये घटिया लोग जो इन्वॉल्व हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये बाइकआउट करना चाहिए। और ये आप देखना, ये जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, ये कुछ अरसे के बाद आप देखना इनकी लीग का वो हाल होना, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, कोई इनकी लीग की तरफ जान नहीं जाएगा। एक तो 2.5-3 महीने की जो लीग होती है वहां से जान छुड़ा के सारे पीएसएल की तरफ आएंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली खुद सारे बोलेंगे। बांग्लादेश के प्लेयर हो गए, पाकिस्तान तो वैसे ही घास नहीं डालता इनको, ठीक है, उसके बाद श्रीलंकन्स भी हो गए, देख लेना ये क्या करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और अभी आपने बकरी और तनवीर अहमद को सुना, बड़ा मजा आता है भाई इनकी बातें सुनकर, इतने चीख कर ये बातें करते हैं, मगर खुद पाकिस्तानी भी इनकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेता दोस्तों। और ये तनवीर अहमद, ये खुद को बहुत बड़ा प्लेयर समझता है, गिने चुने इसने 4 या 5 इंटरनेशनल मैच क्या खेले, ये खुद को इतना बड़ा सुपरस्टार समझता है, मानो ये कोई बहुत बड़ा प्लेयर रहा होगा अपने ज़माने में। और अब इसका कहना है कि जितनी भी एशिया की टीमें हैं उनको चाहिए कि आईपीएल का बॉयकॉट करें, क्योंकि गोरे तो इनके सुनने वाले नहीं है। तो तनवीर अहमद को एक सलाह दूंगा, भाई तेरी खुद की बात तेरा पीछे भी नहीं सुनता, तू चला है एशिया की टीमों को बताने की आईपीएल का बॉयकॉट करे।
मगर खैर दोस्तों, इनकी बातों का हम ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। मगर जिस तरीके से अब बांग्लादेश बोर्ड ने प्रसारण के ऊपर बैन लगा दिया है और अभी आईसीसी को भी खत लिखा है, तो शायद आईसीसी इनकी बात को ना माने और हो सकता है अगर ये अपने बात पर अड़े रहे तो आईसीसी इनको वर्ल्ड कप के बाहर भी कर सकते हैं। तो देखना होगा क्या होता है। मगर भाई जिस तरीके से बांग्लादेश यानी ये कंगलुओं को खुजली आई है ना भारत से पंगा लेने की, इनकी खुजली भारत अच्छी तरह मिटाना जानता है, मगर फिर भी भारत ने भी बहुत संयम बरता है। अब इनकी जली पड़ी है कि उसको क्यों निकाला। तो भाई भारत के लोग इतने इस वक्त बांग्लादेश के लोगों पर गुस्सा है, जिस तरीके से हिंदुओं को वहां पर टारगेट किया जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है। अगर यही हाल किसी बांग्लादेशी का भारत के अंदर होता तो क्या बांग्लादेश के लोगों को गुस्सा नहीं आता?